दशरथ जी के 3 रानियां थीं और उन 3 रानियों की कोई संतान नहीं होती थी। तो गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया और उस यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए हैं प्रसाद लेकर के, और उस प्रसाद से 3 रानियों के गर्भ में परमात्मा का आविर्भाव हुआ। भगवान राम बस ये प्रतीक्षा करते हैं कि मैं कौन सी तिथि में, कौन से मुहूर्त में मुझे इस गर्भ से जन्म लेना है। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, नौमी तिथि। भगवान राम ने नौमी तिथि को चुना क्योंकि ज्योतिष के अनुसार नौमी तिथि रिक्ता है। रिक्ता माने खाली, और गणित के अनुसार 9वां जो अंक है वो पूर्ण है। 9 से गणित में 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 9 से तो 10 ही ज्यादा होता है, 10 ज्यादा नहीं होता। 10 तो जो है ना गठबंधन की सरकार है। जब 9 बहुत ऊंचा निकल गया तो एक ने 0 से कहा कि तू मुझसे दोस्ती कर ले तो 9 को हरा दे। एक ने 0 से कहा कि तू मुझसे दोस्ती कर ले तो इस 10 को नीचा दिखाना है। तो ये गठबंधन है। इस गठबंधन में क्या है कि धोखे से भी 0 के और 1 के बीच में कोई मक्खी भी बैठ करके पांव का टिक लगा गई ना, सो गठबंधन टूट जाएगा। दशमलव लग जाएगा ना, है तो 1.0 हो जाएगा, तो फिर कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए जब तक ये ऊपर है तब तक कोई इसमें छोटी सी बिंदी भी नहीं लग रही। बाकी पूरे गणित में 9 सबसे ऊपर है। दूसरी एक खासियत हो रहा है 9 की। 9 का जो अंक है ना, वह कभी घटता नहीं है। 9 का जो पहाड़ा है उसे जब तुम पढ़ोगे और दोनों का योग करोगे तो 9 ही बैठेगा। 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हुआ? बोलो भाई, 9 हो गया ना। 9 × 27, 2 और 7 9 है ना। 9 चौक 36, 36 में 3 और 6, 36 होता है ना, उसमें 3 और 6 जोड़ोगे तो कितना हुआ? बोलो 9, और 9 पन्ना 45, 5 और 4 45 में 4 और 5 9 है। 9 छक 54, 9 छक कितने होते हैं? 54 हुए ना। हाँ, तो 5 और 4 54 में कितने होते हैं? 5 और 4 तो कितना हुआ? 9, और 9 7 63, 6 और 3 9, 9 8 72, 7 और 2 72 में 7 और 2 9, 9 8 72, 9 में 81, 8 और 1 9, 9 ढाई 90, 9 के 9। ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। 9 का 9 ही रहता है। इसलिए वेदों का एक मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा या जीवात्मा जब पूर्ण होता है ना तो उसमें से कुछ घटता बढ़ता नहीं है, और उस पूर्ण के जीवन में ही पूर्ण का अवतार होता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण हो जाता है कोई अधूरापन नहीं रहता।
तो परमात्मा के यानी पूर्ण का अवतार होता है उसके जीवन में। वे जाई। इस 9 के पहाड़ी में एक बात और है, तुम कहो तो खोलूं? बोलो बोलो। एक बात और है, छुपी हुई है। ये भक्ति का जो मार्ग है ना, शुरुआत में इसमें मन न लगे तो भी कुछ दिन समय देना। शुरुआत में मन लगता नहीं है, शुरुआत में मन को लगाना पड़ता है धीमे धीमे करके। लेकिन जब मन लगना चालू हो जाता है ना, तो फिर मन को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो ऐसा लगता है, शुरुआत में नहीं लगता। ये जो 9 का पहाड़ा है ना, ये समझ लो भक्ति का मार्ग है। भक्ति का मार्ग। जब पहले कदम में आप जब पहला कदम रखोगे तो जब नौका जब पहाड़ा चालू होता है तो 0.9 होता है। 0.9 होता है। लेकिन जैसे पहला, अब 0 है ना पहले, बाद में 9 है। लेकिन जैसे ही आगे कदम बढ़ाओगे 9 दूनी 18 हो जाएगा ना, तो 9 में से 1 घटेगा, वहां 8 हो जाएगा और 0 की जगह 1 हो जाता है। 0 की जगह 1 हो जाता है। दूसरा स्टेप बढ़ाओगे तो 1 की जगह 2 हो जाएगा और 8 की जगह 7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर तीसरा कदम बढ़ाओगे तो 2 की जगह 3 हो जाएगा और 7 की जगह 6 हो जाएगा। एक तरफ से संख्या घटती चली जाएगी और एक तरफ बढ़ती चली जाएगी, और लास्ट में क्या होगा? 0 की जगह 9 आ जाएगा और 9 की जगह 0 आ जाएगा। ऐसा लास्ट में जाकर के हो जाएगा। ये भक्ति का मार्ग है। किसी दिन मैं भी भक्ति में पहले 0 था। आप में से भी बहुत सारे लोग बिल्कुल 0 होंगे, लेकिन जैसे कदम बढ़ाया तो हमारे जीवन में 0 की जगह 1 हो गया है। और उधर से आसुरी संपदा, सांसारिक संपदा है, बुरे विकार 1 अंक कम हो गए, 9 की जगह 8 हो गए। थोड़ा सा और कदम बढ़ा तो क्या हुआ? हमारे भक्ति में 2 का अंक आ गया है, और उधर 8 की जगह 7 आ गए। 9 थे ना, यहाँ 7 हो गए। लास्ट में 9 में 81 पर जब पहुंचते हैं ना, तो उधर 1 ही रह जाता है, इधर 8 हो जाते हैं, और 90 पे तो पूरा अपने वश में होता है 9, उधर 0 हो जाता है। ये भक्ति का मार्ग ऐसा ही है। शुरुआत में लगता है कि ये कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा कोई चल पड़े। इस भक्ति का मार्ग ऐसा है जैसे भारत की बेटी, भारत की, विदेशों की बात नहीं कर रहा, भारत की बेटी। कैसे? जब भारत की बेटी की जब शादी होती है ना, और जब उसका भाई विदा करता है और उसके परिवारीजन रोते हैं, तो क्या होता है? वो उनके कपड़ों से लिपट जाती है और रोने लगती है और कहती है, माँ तेरे बिना कैसे कटेगा, बाप तेरे बिना कैसे कटेगा। और सबसे कहती है, मुझे जल्दी बुला लेना। और सच बात है, उसका ससुराल में मन नहीं लगता। मन तो मायके में रखा रहता है ना, और उसे ऐसा लगता है इतना लंबा जीवन ससुराल में कैसे कटेगा, मन नहीं लग रहा तो। लेकिन वही लड़की 5 साल बाद जब भैया की शादी हो जाती है और भैया के कोई बालक होने वाला होता है ना, तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरी भाभी के बालक होने वाला है, कम से कम 1 महीने के लिए तो आजा। तो वो कहती है, माँ तू तो जानती है, बड़ी 1 मिनट की फुर्सत नहीं है, पर तू कह रही है तो 2 दिन के लिए आ जाऊंगा। जो 1 दिन, बात समझ गए ना, जो 1 दिन ये कह रही थी
कि मुझे वहां मत भेज, मेरा मन नहीं लगता। आज वो कह रही है कि माँ तेरे यहाँ आने के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। अब वहां ऐसा मन लग गया कि अब वो यहाँ 2 दिन रहे तो तीसरे दिन मन भी नहीं लगता है। 50 काम गिनाएगी, बच्चे को ट्यूशन जाना है, उसकी ये परेशानी है, घर में ये है, माँ के यहाँ मन नहीं लग रहा। बस भक्ति का मार्ग भी ऐसे ही बेटी की तरह से है, जो एक दिन यहाँ पूरी तरह से रची पची पड़ी थी, हैं? अब यहाँ से बिल्कुल मन हट गया, अब वहां पूरी तरह से रची पची पड़ी है। लेकिन पूरी तरह रचना पचना कब होता है? जब उसके संतान पैदा होने लगती है, हैं? फिर उसमें पूरा टाइम देती, पूरा मन, पूरी बुद्धि, पूरा शरीर, हैं? ऐसे भक्ति मार्ग में जब पैदा होती है ना संतान, बोले उसमें क्या संतान पैदा होती है? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, विवेक, संयम, नियम, योग, जप, तप, उपासना, पूजा पाठ, ये सब भक्ति की संतान है। जैसे विकार माया की संतान है। ये जितने भी थे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तुलसी बाबा से पूछा कि ये कहां से आए? तब तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, यह सब माया कर परिवारा, यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, प्रबल अमित को। तो 9 का अंक चुना भगवान ने, मधुमास, अभिजित मुहूर्त और 12 बजे। अब ये तुम बताओगे रात्रि के थे कि दिन के थे? पता है किसी को? हाँ? दिन के? अच्छा, तो फिर जन्माष्टमी को व्रत रात्रि के 12 बजे का क्यों करते हो? अच्छा, उसमें कृष्ण भगवान हुए थे। अच्छा, ये दिन में 12 बजे। अच्छा, दोनों भय तो 12 ही बजे हैं, चाहे कोई दिन में भय हो चाहे रात में भय हो, दोनों भय तो 12 बजे। ये 12 बजे क्यों हुए, चाहे दिन में चाहे रात्रि में? पता है, 12 बजे जब 12 करेक्ट 12 बजे